आज आज भी हम 4 लोगों को एक्नॉलेज करेंगे। तो मैं उनकी फोटो डिस्प्ले पे लाऊं क्या? लाइए। आपकी परमिशन है तो ला देता हूँ। आज का एक यूनिकनेस वो है कि चारों नाम आर से है। बहुमति है हमारे। कौन कौन हो बहुमति सकते है। हैं? हाँ, आज बहुमति है, आर से ही है। राकेश सर। सर राकेश सर, राजेश सर। राजेश ओके। सर। रजनीकांत। रजनीकांत सर। रजनीकांत ओके। सर। ओके, देख ही लेते हैं। अभी सबसे पहली नाम आपकी डिस्प्ले पे आ गया है। अनम्यूट करता हूँ आप सबको। यस, अनम्यूटेड टू ऑल। तो करें उनको एक्नॉलेज। यस यस तो स्टार्ट। थैंक यू। अभी दूसरे सर का नंबर लेते हैं। यस, राजेश देसाई। यस, राजेश थैंक यू। ओके, नाउ थर्ड वन। आवाज बढ़नी चाहिए। यस, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट जल्दी से हेल्प करो ना मेरी। बहुत हंस रहा है। मेरा जो जियो वाला नंबर है ना, ऑलरेडी शुरू हो गया है। रिचार्ज कैसे करेंगे ये बताओ। तुम कर सकते हो, करो। पूरा साइलेंट हो गया। थैंक यू सो मच राकेश, राजेश देसाई, राजेश कालसरिया एंड रजनीकांत। थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू। नाउ हम आज का क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले आज नए लीडर है तो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूस करने से पहले देखते आज वही उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए क्या करें, 1 मिनट। ओके, जिग्नेश नहीं दिखेगा तो मेरे को बताना। हम एक वीडियो देखेंगे और वीडियो के माध्यम से उनको सुनेंगे। વિદ્યાનગર ખાતે આર્મી અને પોલીસ ખાતાની વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને અનુલક્ષીને 4 ગુજરાત ગર્લ્સ બટાલિયનના સિનિયર ગર્લ્સ કેડેટ ઇન્સ્ટ્રક્ટર પૂનમ મહેતાના મુખ્ય મહેમાન પદે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પૂનમબેન મહેતાએ પ્રાસંગિક વક્તવ્ય આપીને ભરતી અંગે વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી માહિતી આપી હતી। हमें जो है अभी हमारी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि हमें सिर्फ ये लेक्चर सुनना है या फिर फॉर्म भर के बैठ जाना है, फॉर्म भर के फिर थोड़ा बहुत तैयारी करना है, तैयारी करके फिर एग्जाम के लिए नहीं जाना है, एग्जाम में चले भी गए फिर रिटर्न के लिए तैयारी नहीं करना है, और रिटर्न के लिए भी अगर तैयारी कर लिया फिर ऐसे होप छोड़ देना है वहां पे देख के कि આપણે તો ક્યાંય નો આવ્યું। એટલે આપણે ગુજરાતીઓની બહુ સરસ માનસિકતા આપણે લોકોએ બનાવી દીધી છે કે ખાસ કરીને ગર્લ્સ માટે તો પોલીસ માટે જલ્દીથી ઘરના નીકળી જાય થાય। આર્મીમાં તો બોયઝને પણ ઇવન સિલેક્ટ થઈ ગયા હોય તો ના પાડી દે છે ઘરમાંથી કે ના હો ભાઈ આપણે આર્મીમાં નથી જવાનું। તો તમારી જે જનરેશન છે એના માટે ખરેખર ગોલ્ડન ચાન્સ છે। તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે 2004 પછી और मैडम का एंथुसियाज्म यानी आई एम सीरियसली वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग्स के ऐसे लोग अपने पास सोसाइटी में अभी भी है जो खुद से ये सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं। इस प्रोग्राम का पूरा क्रेडिट मैडम को ही आता है कि उन्होंने खुद से ये अप्रोच करके ये सारे अरेंजमेंट करके ये सारी चीजें हमसे यानी डेवलप करवाने को बोला। सो दैट इज सीरियसली विद सो गुड एंड वी आर सिंसियरली थैंक्स टू मैडम के जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचाया और आज हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। આ વેબિનારમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીનીઓએ ભાગ લીધો હતો। નમસ્કાર, હું છું
સિનિયર DCI પૂનમ મહેતા, 4 ગુજરાત ગર્લ્સ બટાલિયન NCC આણંદમાં અત્યારે હું કાર્યરત છું. Yes, so warm welcome, Senior DCA Poonam Mehta. Welcome, Poonam. Over to you. We're proud of you because you are part of the English club. Thank you. Yes, Poonam, unmute yourself, please. Where is Poonam? Poonam, are you there? Yes, Poonam, she is there. Maybe it's network issue. Wait for a minute. Okay, once I share PPT. Jignesh, you can continue. We have a Mitesh. Mitesh is there. 1 minute, I'll check because Poonam have network issue. So yes, Mitesh Patel. Hello. Yes, Mitesh, good morning. Good morning, sir. Okay, share PPT, please. 1 minute, Poonam connect again. So once we wait, otherwise you can continue. Poonam audio didn't connect, maybe it's network issue. Yes, Mitesh, continue. Over to you. So warm welcome, Mitesh Patel. Welcome, Mitesh. And thank you for becoming of Poonam. Thank you. Yes. Next slide, please. Some background noise is there, Mitesh. Just a minute. Yeah. Now clear? Yes, now clear. Yes, yes, yes. Go ahead. Next, please. And Mitesh, if you need 1-2 minutes for manage your video audio, so you can, no problem. First you manage. Okay, no problem, sir. Okay, okay. Good. Okay, intention. ये हमारे क्लब का इंटेंशन है टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश. ये हम सब जानते ही है. नेक्स्ट प्लीज. Why do you want to learn English? आप इंग्लिश को क्यों सीखना चाहते हैं? वैसे अभी हमारी क्लास पूरी होने के तैयारी में है और मेरे ख्याल से आप सबको आपका जो आई है कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूँ वो क्लियर होगा. तो रैंडमली आज हम एक दो लोगों से पूछेंगे और उनको पूछेंगे सर जिसका हैंड रेज नहीं. Okay. मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ तो प्लीज हेल्प मी. No problem. So, किसका नंबर लगेगा? Now it's we asked to Sanjay Naria. Yes, Sanjay. Sanjay Naria. Good morning. Yes. Why do you want to learn English? Because I abroad and business growth. Okay, for business growth and you want to go to abroad, right? Abroad. Yes. Okay, now we ask Upendra Kumar. Yes, Upendra Kumar. Upendra Kumar.
We give chance Urvashi Pathak. Yes, Urvashi. Yes, sir. Good morning. Good morning. Yes, why do you want to learn English? For better communication with other Okay. and for reading also. Okay. Okay. Thank you. Poonam, are you audible? Yes, I am. And good morning, all of you. And first of all, sorry very much because it's of my okay. network issue. Yeah. You have maybe I know everybody has start the heartbeat, increase the heartbeat. Okay. Ajay bhai, can I maybe I am the host, right? No, now you are not host, but we make it. Please make me host because I want to share my PPT. Poonam is now co-host. Okay. Now you can share. Okay, thank you. Wait a minute, all of you. अभी तब तक मैं पूनम की बात करता हूँ। वो फीमेल को ज़्यादा एम्पावर करते हैं आर्मी के लिए, और उनके लिए जो भी प्रिपरेशन करना है उसमें उनके साथ खड़े रहते हैं। तो एक समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनका प्राउड हमें है कि वो हमारे साथ है। तो थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि मुझे 3 चीजों पे बहुत ज्यादा गर्व है, प्राइड में फील करती हूँ। एक, जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मैं जो भी हूँ वो मेरे परिवार के कारण हूँ, मेरे पेरेंट्स के कारण हूँ। दूसरा चीज, मैं जब यूनिफॉर्म पहनती हूँ उसका मुझे बहुत प्राइड है। और तीसरा चीज कि मैं इंग्लिश क्लब की मेंबर हूँ, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, और ये जो कॉज है वो बहुत अच्छा है। अजय भाई, इसमें मेरा प्रॉब्लम है क्या? ये पीपीटी हटने के बाद मैं शेयर कर सकती हूँ? नहीं, आप सीधा शेयर कर सकते हैं ना, डोंट वरी, ये हट जाएगा। कुछ अलग पीपीटी है, यही है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से राइट दे दूँ, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा सा अलग है सर। ओके, तो फिर आप शेयर कीजिए। यस, अभी आपका आया, बट नेटवर्क इश्यू है ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बेटर है हम लोग शेयर करें। ओके, लेट्स ट्राई। अगर नहीं होता है तो यस, आया, खुल रहा है, पीपीटी खुल रहा है आपका सिस्टम पे। Yes, now perfect. yes, now it's working, hopefully. ओके, अजय भाई ने जैसे कहा कि मैं विमेन या फिर लेडीज के लिए जो है काम करती हूँ, तो मैं इसमें am I audible clearly? Yes, very clear Poonam, don't worry. Okay, because I have some here echo sound. तो मैं उसमें से थोड़ी सी जेंडर बायस जरूर हूँ कि लेडीज के लिए थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है।
ओके, आज का जो टॉपिक है, आज के लिए 2 स्लाइड तो वैसे अजय भाई ने दिखा दी थी, लेकिन जो हमारे ग्राउंड रूल्स है वो कोई इसमें से रीड करेगा? Anybody can read these ground rules? Hasmukh bhai, please read this sentence. One second. Keep a notepad, notebook, and pen with you. Keep your Good. video always on and sit properly. Okay. Keep your audio button mute until you are asked to speak. Very nice. Raise your virtual hand if you have any question. Okay. Always complete your homework on time. Good. Please write your name with roll number daily when you log into the session and when you submit the assignment. Very nice. Thank you, Hasmukh bhai. मुझे ये बताइए कि जब हमारा ये क्लास शुरू हुआ था, इंग्लिश क्लब जब हमने ज्वाइन किया था, तब ये रूल सारे हमें पता थे या फिर ये रूल हम फॉलो करते थे? ज्यादातर लोग नहीं करते थे। इनिशियली हम लोगों को कहना पड़ता था कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखें, साथ में नोट और पेन लेके बैठिए, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते हैं। अभी ये कुछ सवाल है, इसके जवाब दीजिए कि क्या हम इससे पहले, मतलब जो पेंडेमिक, जो कोरोना आया पूरी दुनिया में, उससे पहले हम बार बार अपने हाथ धोते थे? जस्ट रेज योर हैंड अगर धोते थे। जो लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई करते थे, अगर वो लोग धोते हैं तो फिर अपना वर्चुअल हैंड प्लीज रेज करें। ओके, गुड, वेरी नाइस। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैनिटेशन और हाइजीन को लेके कॉन्शियस थे, और वो लोग इस पेंडेमिक से भी पहले अपने हाथ बार बार धोया करते थे। वेरी गुड। दूसरा सवाल है कि क्या आप लोग पेड़ पर चढ़ सकते थे? ये सवाल मेरा होगा उम्र में जो थोड़े से बड़े हैं, ना कि छोटे से, जिनका एज जो है। ओके, अर्चित गोलकिया, आप बताइए। अर्चित, कैन यू हियर मी? म्यूट। ओके, यस, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। मे आई नो योर एज? माय एज इज 23। Okay, that you mean it means this question not for you. Okay. Because आपका जो एज है उस हिसाब से आप अभी भी आराम से पेड़ पे चढ़ सकते हैं, राइट? यस, राइट। ओके, तो कोई बड़ा ऐसा कहेगा जो एज में थोड़ा सा बड़ा है कि वो पेड़ पे चढ़ सकता था कि नहीं चढ़ सकता था? We asked to Arvind bhai. Yes, Arvind bhai. यस, मैं अभी भी चढ़ सकता हूँ और पहले भी बहुत बार चढ़ चुका हूँ, क्योंकि जब हम गांव में रहते थे तभी यही करते थे। वेरी नाइस एंड वेरी गुड कि आपका हेल्थ अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन होपफुली ऐसे हो सकता है कि जितना फुर्ती से पहले हो सकता था वो अभी नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी जो कुएं का पानी है वो फिल्टर किए बिना पी सकते हैं? वो अपना हाथ रेज करे। वेरी गुड। जो लेटेस्ट जनरेशन वाले हैं वो लोग ये चीज शायद नहीं कर सकते। अगर किसी 15 साल के बच्चे को भी ऐसे बोला जाए कि आपको ये कुएं का पानी डायरेक्ट पीना है तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले के लोग हैं वो ये चीज करते थे। एंड सबसे लास्ट वाला सवाल कि क्या आप पहले इतना अच्छा इंग्लिश समझते थे? अगर नहीं समझते थे तो वो अपना वर्चुअल हैंड रेज करे। ओ वेरी नाइस। जैसे बहुत सारे यहाँ पे मैंने कहा कि जो पहले इतना अच्छा इंग्लिश नहीं समझते थे उनके लिए है राजेश सर ऑलवेज। वो तो आप तो है ही सर माहिर, आप तो हमें सिखाते हैं, तो आप तो
सीखते पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते थे। ओके, यहाँ पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पहले करते थे या किया करते थे, लेकिन अब वो चीज हम नहीं करते, या तो फिर हमारी पहले आदत थी लेकिन वो आदत अब हमारी नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी शब्द से रिलेटेड है, जिसका नाम है यूज टू। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है एक मॉडल है, जो हम बहुत सारे आगे जो है वो मॉडल सीख चुके हैं, उसी में से एक है, दैट इज यूज टू। यूज टू का मतलब होता है अपनी किसी आदत को बताना। वैसे यूज टू का शब्द ऐसा है कि वो इंग्लिश में अलग अलग तरीके से उपयोग में लिया जाता है, लेकिन हमें वो चीज पता नहीं है कि यूज टू को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी कोई पुरानी आदत है, उस चीज को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। दूसरा है हमारी जो पुरानी स्थिति है उसको दर्शाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। और तीसरा चीज है कि हमारी जो पुरानी स्थिति है और अभी का जो स्थिति है, उस दोनों का जो है कॉन्ट्रास्ट, उसको प्रेजेंट करने के लिए यूज टू का यूज होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो शब्द है वो पुराने लोग जो है वो ज्यादा यूज करेंगे। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम इस शब्द का उपयोग ज्यादा करते हैं। जैसे सास जो है वो बताती है अपने बहू को कि भाई हम तो जब पुराने जमाने में थे या जब हम जवान थे तब तो हम इतना काम कर सकते थे, लेकिन आप जो है वो नहीं कर सकते। तो वो यूज टू का यूज जो है वो करके हमें बताते हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बताते हैं कि जब हम बच्चे थे तब तो हम इतना कर लेते थे, लेकिन आपसे ये चीज नहीं होता है। ओके, यूज टू को यूज करने के लिए सेंटेंस कैसे बनाए जाए, तो दो तरीके हैं इसको बनाने के लिए, यूज टू का यूज करने के लिए। सबसे पहले तो है बहुत ही सिंपल तरीका, और मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि इसका जो पहला वाला जो तरीका है वो सबसे ज्यादा सिंपल है, कि सिर्फ सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इसमें कुछ भी अगर आप ऐड नहीं करते हो फिर भी जो है वो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। इस चीज को हम देखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो हमने जो सेंटेंसेस सीखे हैं सारे बनाने के लिए, जो हमने टेंस सीखे हैं उसमें उसका यूज करके, जैसे एमिजार लगाने के बाद यूज लगाए was, were, will be, had been, और उसके बाद जो यूज टू का उपयोग करके सेंटेंस बनाए जाते हैं उसका हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो भूतकाल की रोज की जो क्रिया है या तो फिर हमारी आदत है, उसको बताने के लिए हम यूज टू का उपयोग करते हैं। जैसे ये आदत का मतलब ऐसे है कि अगर हमें वो चीज पसंद नहीं है लेकिन धीरे धीरे हम वो चीज करते हैं तो वो एक हमारी आदत बन जाती है। उसी चीज को बताने के लिए ये कहा जाता है। अरविंद भाई, ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे? Yes. Please read. I used to go there daily. Very nice. क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? मैं डेली ये यूज करता था। ओके, यहाँ पे पहला सेंटेंस है तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो जी बोलिए। एक मिनट, डेली टू यूज, मुझे जाने की आदत है, ऐसा हो सकता है? राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि मैं वहां पर हर रोज जाया करता था। तो यूज टू को देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले उसका जो मतलब है वो यूज करना या फिर उपयोग करना ऐसे होता है। लेकिन
इस शब्द को हमारी आदत या फिर हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, who can read this sentence? Please raise your hand. We choose randomly. Okay, Sonal Savani. हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर। ओके, इसका आप मतलब बता सकते हैं? તેને સ્મોક કરવાની આદત હતી। वेरी नाइस। यहाँ पर जो सेंटेंस है ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर, इसका मतलब है कि उनको पहले धूम्रपान या फिर स्मोक करने की आदत थी। यहाँ पर पास्ट की स्थिति बताई गई है कि पहले उनको आदत थी लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन पहले उनको आदत थी, उसका मतलब ये है कि अभी उनको वो आदत नहीं है। थैंक यू सोनल। वेलकम। ओके, आगे का मैं बताती हूँ। यहाँ पे आई या फिर वी, उसके साथ जैसे ही के साथ अगर यूज करना है, यहाँ पे अब हमने ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, नॉर्मल सा एक सेंटेंस है और उसके साथ हमने बीच में यूज टू लगा दिया है, तो वो जो है उस शब्द मतलब सेंटेंस बन जाता है और यूज टू का उपयोग हमें दिखा देता है। He used to borrow money and forget to pay back. कोई इंसान ऐसा होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो पहले पैसे ले तो लेता है लेकिन चुकाना भूल जाता है। तो वो उस इंसान की आदत है, उस बंदे की आदत है कि वो पैसे ले तो लेता है लेकिन कभी उधार चुकाता नहीं है। मेरे लिए माई करके जो है उसके साथ अगर यूज करना है, My uncle always used to bring chocolates for me. मेरे चाचा हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। देखिए यहाँ पे आदत वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यूज टू वर्ड जो है वो यूज किया है। यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाया गया कि मेरे चाचा को चॉकलेट लाने की आदत थी, लेकिन एक पास की स्थिति है कि मेरे चाचा हर रोज मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। ओके, आगे हमने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि अगर एम इज आर लगाना है तो उसके साथ यूज टू कैसे लगेगा। आदत के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आदत जो है वो दो तरीके की होती है। गुजराती में इसको चीज को कहा जाता है टेव, और अगर खराब आदत है तो उसको कहा जाता है कुटेव। तो वैसे ही इंग्लिश में वर्ड है कि अगर अच्छी आदत है दैट इज हैबिट, और अगर वही चीज खराब है तो उसको कहा जाता है एडिक्शन। तो एडिक्शन ऐसी चीज है कि वो हमारी आदत नहीं है, वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमें जबरदस्ती वो चीज करना पड़ रहा है। जैसे किसी को स्मोक नहीं भी पसंद है, उसको पता है कि स्मोकिंग जो है वो बहुत खराब है, हेल्थ के लिए इंजूरियस है, लेकिन फिर भी वो स्मोक करता है, तो उसको एडिक्शन कहा जाता है। लेकिन फिर भी उस चीज को दिखाने के लिए यूज टू का ही उपयोग होता है। यहां पर एक सेंटेंस है, आई एम यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन बट नाउ आई हैव अ कार। आई यहाँ पे मिसिंग है, शायद प्रिंट मिस्टेक है, पर पूरा सेंटेंस यही है कि आई एम यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन बट नाउ आई हैव अ कार। ओके, मुझे ये चीज बताइए कि ये सिचुएशन है कि आदत है? ये वाला जो है सेंटेंस, ये सिचुएशन है कि आदत है? कोई बता सकता है? नोट सोनल, मैं आपसे नहीं पूछूंगी, सॉरी। ओके, आरसी? सिचुएशन। ओके, राइट। एक्चुअली आरसी दिस इज बोथ, ये सिचुएशन और हैबिट दोनों है। यहाँ पे दोनों चीज शो कर रहा है।
थैंक यू आरसी। यहाँ पे वो चीज ये बता रहे हैं कि पहले मैं ट्रेन से ट्रैवल करने की मुझे आदत थी, लेकिन अभी मेरे पास कार है। तो यहाँ पे आदत और स्टेट ओनरशिप, कार का जो ओनरशिप है वो भी बता रहा है, और उसको उनको जो कार से ट्रेन से ट्रैवल करने की आदत है वो भी बता रहे हैं। तो ये सेंटेंस में दोनों ही चीज आ रहा है। ओके, दूसरा चीज है दे आर यूज टू दिस एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब वातावरण। ये किसी भी चीज या फिर किसी भी संदर्भ में हम कह सकते हैं, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है फिर भी लोग वहां पर रहते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है लेकिन फिर भी लोग वहां पे यूज टू हो जाते हैं, उन लोगों को उस ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई गांव से गया है, जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि जब हम लोग सूरत गए तो हम लोगों को वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हेक्टिक लगा था, लेकिन सूरत में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो बहुत ही यूज टू है। तो क्योंकि वो लोग उस माहौल के आदी है, उनको उस माहौल से यूज टू हो चुके हैं। ओके, who will read this next sentence? RC, not again. Okay. Okay, Hina Dhanani. Can you read it? We used to watch TV every day, but now we prefer Netflix. पहले हम टीवी देखते थे, but अभी हम Netflix को प्रेफर करते हैं ज्यादा देखने के लिए। Yes, right. Thank you, Hina. यहाँ पे एक स्थिति बताई गई है कि पहले हम लोग हर रोज टीवी देखते थे। यहाँ पे टीवी देखने पे ज्यादा वजन देना है कि पहले हमारी आदत क्या थी कि हम पहले रोज टीवी ही देखते थे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक ही घर में बैठ के सब अलग अलग लोग अपने अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में अलग अलग चीज देख सकते थे। तो यहाँ पे पहले की जो कंडीशन है और यहाँ की जो कंडीशन है उन दोनों को दिखाया गया है, दोनों के कॉन्ट्रास्ट को दिखाया गया है। Dilasha, you want to say something or you want to ask? You are raising your hand. Continue, Poonam. Okay, she didn't speak. Okay. यहाँ पर was या फिर were, ये चीज हमें पता है। was कब यूज होता है, were कब यूज होता है, सिंगल या फिर प्लूरल के साथ। लेकिन एक ही सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे देख सकते हैं ये हम देखेंगे आगे। सेंटेंस सिर्फ एक ही है कि पहले मुझे फुटबॉल खेलने की आदत थी। एक्चुअली कभी कभी बच्चे या फिर कुछ लोगों को हॉबी और हैबिट में बहुत डिफरेंस जो है वो रहता नहीं है। अगर वो हॉबी होता है, हॉबी का मतलब ऐसा शौक है कि वो चीज अच्छा लगता है, तो वो जब हम कुछ नहीं करते तब हम हॉबी को करना पसंद करते हैं। लेकिन हैबिट एक ऐसी चीज है जो हम बार बार करना पसंद करते हैं और कभी कभी हम ना करना चाहते हैं हुए भी उस चीज को करते हैं। तो कोई बच्चा होगा, उसकी बात है कि मुझे फुटबॉल खेलने की आदत थी। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि पहले जब मैं छोटा था तब मुझे फुटबॉल खेलने की आदत थी। फिर उसी चीज को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आई वॉज नॉट यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर जो भूतकाल की जो चीज है उसमें हमारा जैसे प्लेइंग, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, तो बाकी सारी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ड्रिंक का ड्रंक या फिर ड्रंक और
रन का रैन, रीड, रेड, ऐसे कोई जो याद रखने वाली चीज है वो कुछ भी नहीं है। सिंपल सा आईएनजी लगाना है और इस चीज को यूज करके सेंटेंस बनाना है। ये नेगेटिव फॉर्म वाला है कि आई वॉज नॉट यूज्ड, तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ यहाँ पे नॉट करके लगा है और उसके बाद डायरेक्टली यूज टू लगाना है। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है इसी चीज को, तो हम ऐसे कहेंगे कि वॉज आई नॉट यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, क्या मुझे फुटबॉल खेलने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट, व्हाई वॉज आई नॉट यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने की आदत क्यों नहीं थी। ये बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रामर के जो रूल्स है उसमें ज्यादा ना जाते हुए डायरेक्टली फंक्शनल ग्रामर की ओर से आप यूज टू को यूज करिएगा तो आराम से इस चीज को बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ओके, अभी तक हमने बात किया कि हमारी आदत हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे विल बी, इसका मतलब है कि होगी। अभी आदत हो सकती है या फिर होने वाली है, तो अगर भविष्य में वो चीज होने वाली है तो उसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक चित्र है खेत का। कोरोना का जब टाइम था तो मोस्ट ऑफ लोग सिटी से गांव में आके रहने लगे थे, तो उस टाइम पर दो लोगों का डिस्कशन हो रहा था, शायद वही हस्बैंड वाइफ हो गए। वो कह रहे थे कि क्या आप लोगों को खेत में रहने की आदत होगी, क्योंकि सिटी का माहौल अलग होता है, गांव का माहौल अलग होता है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग वहां पे कैसे रहेंगे। तब उसका हस्बैंड कहता है कि वी विल बी यूज्ड टू लिविंग इन अ फार्म, कि हमें खेत में रहने की भी आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक वो लोग खेत में पहुंचे नहीं है, वहां पर गए नहीं है, लेकिन पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम वहां पे रहेंगे तो हमें वहीं पर रहने की आदत हो जाएगी। तो फिर तब उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि वी विल नॉट बी यूज टू लिविंग इन द फार्म, हमें खेत में रहने की आदत नहीं होगी। लेकिन फाइनली फिर दोनों वो लोग आ ही गए, शायद सूरत से ही आए होंगे, और वो लोग खेत में रहने लगे थे। ओके, उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कि हैज और हैव बीन का यूज करते हुए हम यूज टू कैसे यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूं क्योंकि फिर अजय सर रिमाइंडर देंगे। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस है कि आई हैव बीन यूज टू दिस बाइक, मुझे इस बाइक की आदत हो गई है। कभी कभी ऐसे होता है हमारे साथ कि कुछ चीजें हमारे साथ ऐसे जुड़ जाती है, हमें उनकी आदत हो जाती है, तो हमें वो चीज पता नहीं चलती है। जैसे अभी हम सब लोगों को थोड़े दिन में ये क्लास बंद हो जाएंगे, पर फिर भी हमें इस क्लब में या फिर इस क्लास में जुड़ने की आदत हो गई है। ये आपको तब पता चलेगा कि जब ये क्लास बंद होगी, तब आप 7 बजे इसको मिस करोगे और तब पता चलेगा कि इंग्लिश क्लब के लिए आप यूज टू हो चुके हो। ओके, तो ये मेरे साथ हो चुका है, ये मुझे इस बाइक की आदत हो गई है। अगर मैं 2 दिन तक मैं अपनी गाड़ी ना चलाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब 2 दिन में एक बार उसका चक्कर मारना ही है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आई यूज टू माई बाइक, आई हैव बीन यूज टू माई बाइक, मुझे अपनी गाड़ी की आदत हो चुकी है। उसी को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में बताए, आई हैव नॉट बीन यूज टू दिस बाइक, मुझे इस बाइक की आदत नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक जो बाइक है उसी की बात कही है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो रेगुलर अपना एक व्हीकल चलाते हैं वो फिर दूसरा व्हीकल चला नहीं पाते, वो अपनी ही चीजों के साथ कंटिन्यू रहना पसंद करते हैं, वो उनकी आदत हो जाती है। ओके, ये ज्यादातर पेरेंट्स के लिए है कि ही हैज बीन यूज्ड टू दिस कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल।
ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि इससे मोबाइल की या फिर कंप्यूटर की आदत हो चुकी है। एक्चुअली दैट इज नॉट अ हैबिट, दैट इज अ एडिक्शन। तो यहाँ पे एडिक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, यूज टू को ही हमें समझना है। लेकिन कंप्यूटर से लगे रहना, मोबाइल से लगे रहना, तो वो एक उनकी आदत हो चुकी है। पहले नहीं था ये चीज, लेकिन अभी ये चीज है। ओके, एक्चुअली पीपीटी मितेश भाई ने बनाई है। मितेश भाई, थैंक यू फॉर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। सबको सुबह सुबह 7 बजे ऐसे पिक्चर्स आप दिखा के खुश कर रहे हो। ओके, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जाना है हमें वापस वही भूतकाल में। वो हो भी चुका है और खत्म भी हो चुका है। We had been used to eating sweet dish, मतलब कि हमें मीठा खाने की आदत हो गई थी। हमारे एक रिलेटिव थे यूपी से, उनका ट्रांसफर यहाँ पे गुजरात में हुआ। तो यहाँ पे उनके घर पे एक कुक आती थी, वो बनाती थी खाना, और उनका आदत था कि हर एक चीज में मीठा डालना। तो वो यूपी के जो थे वो मतलब तेज खाना, मतलब मिर्ची वाला खाना पसंद करते थे। उनको भी वो खाना खा खा के मीठा खाने की आदत हो गई। तो वो जब तक गुजरात में थे तब तक वो मीठा खाया करते थे, लेकिन जब गुजरात से चले गए वापस, तब उनकी वो आदत छूट गई। तो यहाँ पे ऐसा है कि पास्ट में वो चीज था, उनकी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद अभी वो आदत छूट गई है। अगर उसके बारे में हमें बताना है कि हम वी हैड बीन, मतलब पास्ट में जाके कहेंगे कि वो चीज पहले करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली वो चीज नहीं है। पहले उसका आदत था, लेकिन अभी नहीं है। उसी को हम नेगेटिव फॉर्म में कहेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव में, कि why had we not been used to eating sweet dish, हमें मीठा खाने की आदत क्यों नहीं थी। इस चीज को हम इंट्रोगेटिव में ऐसे कह सकते हैं, अगर दूसरी तरीके से कहना चाहेंगे, कि जैसे कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं कि भी मैं भी ऐसे छोटा था, मेरे भी दोस्त थे, कुछ बुरे संगत भी थी, लेकिन हमारे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, तो आपके साथ कैसे हो गया। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सवाल पूछने के टाइम पे भी अपनी आदत को दिखाते हुए आप पूछ सकते हैं कि हम भी ऐसे थे, लेकिन हमारे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, तो आपके साथ ये चीज कैसे हुआ। ओके, यहाँ पर एक सवाल पूछा है, कैन एनीबॉडी रीड प्लीज योर हैंड रेज। प्रफुल्ल भाई, प्लीज रीड। प्रफुल्ल भाई, you are muted. Poonam, Praful's audio didn't connect, so he Okay, can't speak. okay. Then Yes, Ina. Yes, sir. Did you not used to go to the park? okay, Hina. क्या तुम पहले? Yes. नहीं, speak. Okay. Did you not used to go to the park? क्या तुम पहले पार्क नहीं जाते थे? Okay, good. Hina, can you read again this sentence? Yes, ma'am. Did you not used to go to the park? Okay. Can you find out something new in this sentence? Used to go. Negative है ना? Did you not? Okay. Okay. Actually, you near to answer, Hina. Thank you. Okay. ये जो सेंटेंस है, यस सुधीर भाई, यू आर म्यूटेड सर। यहाँ पे यूज टू है, यूज्ड नहीं है, डी नहीं है।
यस, वेरी नाइस। क्योंकि डीड आ गया ना आगे। यस यस, राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिड यू नॉट यूज टू, आगे हमने वो चीज यूज टू करके बोलते थे, लेकिन यहाँ हमने डी जो है वो निकाल दिया है। तो हमें जो है वो राकेश सर की बात याद रखनी है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आगे डी लगा है, डिड, डू, डज, ऐसा कुछ भी वर्ड है, तो यूज टू में से डी जो है वो निकल जाएगा। और इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ यूज टू करके आएगा। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि क्या तुम पार्क में नहीं जाते थे? आदत के बारे में ही पूछ रहे हैं, लेकिन बताया गया है कि पहले तुम्हारी आदत थी, मतलब क्या तुम पार्क में नहीं जाते थे, उस शब्द को बताने के लिए। लेकिन उसमें याद रखना है कि डी नहीं लगाना है। अगेन वही चीज है, वेयर डिड दे यूज टू स्लीप। वेयर डिड, आगे डिड लगा है, वे कहाँ सोते थे, उस चीज को बताने के लिए यूज, सिर्फ यूज। तो यूज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे उपयोग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आदत की ही बात हो रही है। यस अमरशी भाई, यू वांट टू से समथिंग? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वर्ब में यूज होने के बाद वर्ब के साथ आईएनजी कब लगती है और कब नहीं लगती है? एक्चुअली ये जो आईएनजी वाला हमने सबसे पहले देखा कि यूज टू का यूज करने के लिए दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आई एम यूज टू हैप्पी, यहां पर मैंने एम भी नहीं लगाया, इज भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने लगाया आई। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट यूज टू लगाया और हैप्पी, आई एम यूज टू हैप्पी। तो यहाँ पर कोई भी आईएनजी वाला फॉर्म भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, हमें भूतकाल की अगर कोई बात करनी है, अगर हमें हमारी स्थिति बतानी है, तब जाके जो हम टेंस सीखे हैं या फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब सीखे हैं, उसको लगाने के बाद पर्टिकुलर उस सिचुएशन को, कि विल बी की बात है, हैव बीन की बात है या फिर फ्यूचर की बात है, उस चीज को हम क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ हमारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। क्लियर अमरशी भाई? नहीं, वर्ब के साथ आईएनजी कब लगती है और कब नहीं लगती है वर्ब के साथ? ओके, हम वापस पीछे चलते हैं जहां पर आईएनजी लगी हुई है। जब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं कि ये पहले आदत था, प्ले, जैसे हमने फुटबॉल वाला जो एग्जांपल देखा था, कि मुझे फुटबॉल खेलने की आदत थी, तो प्लेइंग फुटबॉल, वहां पे मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल। तो क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि मुझे फुटबॉल खेलने की आदत है। माई मदर यूज टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तो यहां पर ऐसा है कि मेरी मम्मी को जल्दी उठने की आदत है। लेकिन जब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर पास्ट की बात कर रही हूँ, तब जाके मैं आईएनजी लगाऊंगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाऊंगी। तो वो सिचुएशन पहले थी, जब उस सिचुएशन को और आदत को दोनों को साथ में जब बताना है, तब आईएनजी लगाना कंपलसरी है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। लास्ट वाला सेंटेंस है वो रह गया। यहाँ पे अगेन वही चीज बता रहे हैं कि जब हम, सॉरी, आपको होमवर्क पता चल गया है ना अभी?
लास्ट वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं कि व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 आवर्स। मैं जब 10वीं कक्षा में थी, मैं स्टैंडर्ड 10th में थी, तब मैं 8 घंटा पढ़ा करती थी। ये ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि हम जब छोटे थे, जब हम स्टूडेंट थे, तब हम इतना पढ़ते थे, हम इतना पढ़ते थे। तो यहाँ पर उस सिचुएशन को दिखाया गया है। देखिए अमरशी भाई, यहाँ पे स्टडीइंग करके नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट स्टडी फॉर 8 आवर्स करके लिखा हुआ है, क्योंकि वो चीज पहले था, अब नहीं है। ओके, जय सर का अभी तक रिमाइंडर नहीं आया है। ओके, स्पेशली मैंने नेगेटिव के लिए इसमें लिए है सिर्फ 4 सेंटेंस। नेगेटिव और सब्जेक्ट, मतलब जब हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तब उसको कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट लेना है प्लस डिड नॉट यूज टू। डिड आगे लगाया है इसलिए पीछे यूज टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज टू करेंगे। तो उसमें है कि आई डिड नॉट यूज टू ईट। इसमें आप ईट में आगे कोई भी चीज भी लगा सकते हैं। ओके सुधीर सर, इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई डिड नॉट यूज टू ईट। रिकॉर्डिंग चला गया बीच में। नहीं, यू आर आई डिड नॉट यूज टू ईट। मैं खाने का आदी नहीं था। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर इसका मतलब है कि आई डिड नॉट यूज टू ईट, मैं खाने का आदी नहीं था, लेकिन उसका मतलब ये है कि मैं पहले नहीं था लेकिन अभी मैं हूं। तो यहाँ पे ऐसी चीज है जो लिखी नहीं है, बताई नहीं है, लेकिन अभी वो चीज है। दूसरा चीज है कि ही डिड नॉट यूज टू सिंग। पहले वो नहीं गाते थे लेकिन अभी वो गाते हैं। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि अभी वो गाते हैं, लेकिन वो पहले नहीं गाते थे, उसका मतलब है कि अब वो गाते हैं। अब आई होप ये समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिसेंट की, अभी का जो कंडीशन है वो बताने के लिए पास्ट का नेगेटिव फॉर्म में आदत बताई जाती है कि अगर पहले नेगेटिव था तो उसका मतलब है कि अभी वो पॉजिटिव है। आई नेवर यूज टू चीट। अगर आप नेवर लिखते हैं तो फिर उसके साथ यूज टू ही यूज करना है, वहां पर आप यूज नहीं यूज करोगे, डी उसमें लगाना है। इसका मतलब होता है कि कभी नहीं, ना तो पहले ना तो अभी। He never used to drive fast. वो कभी भी ड्राइविंग जो है वो फास्ट नहीं करते हैं। सुधीर सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यस पूनम। ओके, अगर नेवर हमने लगा दिया है तो उसका मतलब यही होता है कि वो सिचुएशन पास्ट में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, और ना ही फ्यूचर में होने की कोई संभावना है। इसलिए मैंने इसको नेवर को थोड़ा सा अलग से लिया है। ओके, और इसका जो सबसे लास्ट यूज है जो थोड़ा सा अलग है, ये यूज टू का यूज नहीं है, लेकिन हम उस शब्द को ले रहे हैं और कंफ्यूजन ना हो हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको बनाया है। यूएसई, उसका यूज का मतलब होता है उपयोग में लेना या फिर उपयोग करना। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है। पूनम, यस सर। 752 प्लीज। यस यस। ओके। आई यूज द पेन। मैं पेन का उपयोग करती हूँ। जो ये हमारा वाला यूज है, मैं पेन का उपयोग करती हूँ। I used a pen to write a letter. यहाँ पे हमने used और to को दोनों को अलग कर दिया है। I used pen, मैं ज्यादातर जो पेन है उसका उपयोग to write a letter, लिखने के लिए करती हूँ। The pen was used to write a letter, जो पैसिव सेंटेंस है। The pen was, यहाँ पर जो
सब्जेक्ट वो हम पैसिव सीख ही चुके हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है। पेन का उपयोग लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए होता है। द नाइफ वाज यूज्ड टू किल हिम। इस नाइफ का, छुरी का जो है यूज जो है वो मारने के लिए हुआ होगा। दिस थंब इज यूज्ड टू लाइक दिस क्लास। हमारा जो ये अंगूठे का यूज है वो आप सबको पता है कि हम किसके लिए यूज टू है। अगर किसी भी चीज को अगर लाइक करना है तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं, बिकॉज वी आर यूज टू दिस थंब। लास्ट वाला चीज है कि जैसे हमने पहले सीखा था कि एक भगत सिंह वाला पैराग्राफ हमारे पास रखा गया था कि भगत सिंह वॉज बोर्न इन समथिंग इन एरा एंड ही। तो यहाँ पर ऐसा चीज है कि अगर हमें हमारे बारे में बताना है, यहाँ पे किसी बड़े ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति का स्केड्यूल लिखा हुआ है मॉर्निंग का कि आई यूज टू गेट अप एट 5 in the morning, then I would go to the gym. After coming from gym, I would to join in the English club. After that, I would go to school. तो ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति है कि जो सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही यूज टू, मुझे आदत है, मैं करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा ऐसे नहीं कहूंगी कि आई यूज टू गो टू द जिम, आई यूज टू ज्वाइन इन द इंग्लिश क्लब। उसके बाद फिर हम लोग वुड का यूज करते हैं, जो ऑलरेडी आपको जिग्नेश सर समझा चुके हैं। अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जिग्नेश सर को कॉल करिएगा। ओके, दिस स्माइली एंड थम्स अप आर यूज्ड टू लाइक दिस क्लास, सो यू कैन यूज योर स्माइली और थम्स अप इमोजीज। थैंक यू वेरी मच। आपका होमवर्क आप पहले देख ही चुके हैं कि आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं यूज टू से रिलेटेड, जो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। नाउ आई कैन डिक्लेयर दिस क्लास क्लोज्ड फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। सो थैंक यू पूनम। आज वापस काफी दिन के बाद लीडर आए कि वो बोले कि वर्ब का वही रखना है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Yes, और sir. सेकंड का ऐड के डिड और यूज टू दोनों हम साथ में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों वर्ब पास्ट है, तो कोई भी एक को हम पास्ट में यूज करेंगे। यूज का ऑलरेडी फॉर्म पास्ट यूज टू ही है। तो कहीं सुना है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, एक ही रहती है। तो वो सेंटेंस याद रखेंगे तो ये गलती नहीं होगा। Right. कैन वी क्लोज इट पूनम? Yes, sir. And thank you Okay, very guys. much. Thank you. Can you remove the PPT, please? Yes, sir. Okay, guys. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Have a good day. Have a wonderful day. Bye. Bye bye.